है वह स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिट है? हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आजकल इसरो की एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, तो पूरे कंट्री में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद काफ़ी उत्साह है। तो इसको टैप करते हुए व्योमिका फाउंडेशन, अगस्त्य फाउंडेशन और सबके सहयोग से ये स्पेस लैब यहाँ की बाराबंकी स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में स्थापित किया गया है। तो इसमें अलग प्रकार के मॉडल्स है और अलग प्रकार की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए, स्टूडेंट को करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसके माध्यम से इनिशियल जो एक्टिविटी है बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके कारण उनको स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इससे आगे फिर भविष्य में अन्य जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में भी वो सीख सकते हैं। और ख़ास करके इसरो ने जो अभी नए प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें हम चंद्र पे फिर से एक बार जाने वाले हैं और पूरे साउथ पोल पे लैंडिंग करेंगे। इसके अलावा चंद्र पे जाके वहाँ से ज़मीन के और सॉइल के जो सैंपल है वो वापस लाने का है। उसी तरह मार्स पे जाके लैंडिंग करना है और फिर भारत का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करना है स्पेस में 2035 तक। उसी तरह से आदमी को चंद्र पे भेजना है, मून पे मैन ऑन द मून, उसके लिए हम प्रयोग करने वाले हैं 2040 तक। तो ये सब एक्टिविटी के लिए हमको बहुत सारे स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि बोडोलैंड से भी कई बच्चे हमारे स्टूडेंट जो अच्छे हैं पढ़ने में, खास करके साइंस और मैथमेटिक्स में उनकी रुचि बढ़े, उसमें साइंस और मैथमेटिक्स सीख के और फिर स्पेस साइंस में आगे बढ़े और भविष्य में इसरो में ज्वाइन करें, क्योंकि इसरो को बहुत ज़रूरत पड़ेगी इतने अच्छे साइंटिस्ट और इंजीनियरों की। तो उनको शुरुआत के लिए एक प्रयास है। और यहाँ पे बोडोलैंड में 4 या 5 अभी स्थापित हो चुके हैं और 13 स्थापित करने का प्लान है। उसी तरह से हमने थोड़े समय पहले अरुणाचल प्रदेश में ऐसे एक लैब का उद्घाटन किया था। तो इस तरह से हर एक ज़िले में, हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे से सब जगह लैब स्थापित करने का प्रयास है। आसाम में एक आसाम स्पेस सेंटर ऑलरेडी आसाम गवर्नमेंट ने स्थापित किया है, तो इसरो उसको भी मदद कर रहा है। और आसाम गवर्नमेंट ने तो एक सैटेलाइट बनाने की भी घोषणा कर दी है, तो उसमें भी इसरो उनको हेल्प करेगा। तो अभी मिनिमम 3 से 5 साल लगेंगे, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट बनाना है तो उसमें खर्चा भी होता है और उसको बनाने में टाइम भी लगता है। इसरो का प्लानिंग तो मैंने जैसे कि बताया, अभी हम कार्य कर रहे हैं मेन तो गगनयान, जो कि आदमी को स्पेस में रखना है उनको। तो अभी हमारा पहला जो शुभांशु शुक्ला हमारा जो एस्ट्रोनॉट है, जो हम ट्रेनिंग के लिए भेजा है नासा में, तो वो अभी मई एंड में वो स्पेस में जाने वाले हैं। वो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे सुनीता विलियम्स अभी जाके आई है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे हमारा ये इंडियन 40 साल बाद पहला इंडियन है। राकेश शर्मा गए थे 1985 में, उसके बाद 40 इयर्स बाद ये पहला इंडियंस है जो शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 15 डेज़ के लिए जाएंगे। और उस समय हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे, वो स्पेस में रहेंगे, हम सब नीचे रहेंगे। तो ऐसा भारत के 5 सिटीज़ में इसका प्लान किया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि बोडोलैंड के भी कुछ छात्र आके उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जैसे कि लखनऊ में प्लान किया गया है, त्रिवेंद्रम में प्लान किया है, बेंगलोर में और हमारे अहमदाबाद में, जहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पे जब भी शुभांशु शुक्ला स्पेस में होंगे, उनसे हम आधे घंटे तक बातचीत करेंगे, तो उस समय सबको मौका मिलेगा उनसे बातचीत करने का। तो ये अभी नया हमारा प्रयास है। उसके बाद हमारा गगनयान हमारे छोड़ने जा रहे हैं, अभी तो बिना मानव के, मानव रहित, विदाउट मैन। उसके बाद भविष्य में 3 ऐसे और प्रयास करने के बाद विदाउट मैन, हम विथ मैन एक प्रयास करेंगे, जब फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी लॉन्चिंग इट्स गगनयान विथ मैन इनसाइड इट। सो उसका प्लान है विद इन नेक्स्ट 2026 एंड तक ये भी स्थापित हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम नेविगेशन, आपको पता है GPS आप सब लोग यूज़ करते हो, तो ऐसा इंडिया का नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन,
उसका कार्य भी अभी चल रहा है इसरो में। तो ऑलरेडी 4 सैटेलाइट हो चुके हैं और 3 और सैटेलाइट हम छोड़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप सब लोग, आपके मोबाइल में भी नाविक आ जाएगा, तो उसके द्वारा आप कहीं भी जा सकते हो, लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो वो तो चल ही रहा है। भारत और नासा, इसरो और नासा ने मिल के एक सैटेलाइट बनाया है, रडार सैटेलाइट, तो वो लॉन्च होने जा रहा है जून में। तो उसके लिए भी सभी लोग काफ़ी उत्सुकता से राह देख रहे हैं, तो वो सैटेलाइट भी रेडी है। तो इस तरह से बहुत सारे बोडोलैंड के भी हमारे बच्चे वहाँ आके काम करेंगे और स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। धन्यवाद।